गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए बच्चों, अपन ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसके बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अभी तक 2020, 19, 18, 17 और 16 के पेपर अपलोड कर चुके हैं। वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2015 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कविता और मनीषा एक फर्म में साझेदार हैं। कविता फर्म से प्रत्येक माह के प्रथम दिन 500 रुपये और मनीषा प्रत्येक माह के अंतिम दिन 600 रुपये का आहरण करती है। देखिए, आहरण पर ब्याज का क्वेश्चन है और अपने 2016 के पेपर में भी देखा है, 15 में भी क्वेश्चन आया और 16 में भी क्वेश्चन आया हुआ है आहरण पर ब्याज का। ठीक है, और पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस अगर अपन देखें तो आहरण पर ब्याज का क्वेश्चन अपने को दिखता नहीं है। 2020 देखते हैं, 19 देखते हैं, 18 देखते हैं। तो इस बार अपन बोर्ड एग्जाम के लिए आहरण पर ब्याज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, 2018 से पहले के जितने पेपर्स हुए हैं उन सब में चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड 10 नंबर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो इसी सीरीज में अपन 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रथम दिन इसने 500 रुपये का आहरण किया है कविता ने, और मनीषा ने प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को 600 रुपये का आहरण किया है। ब्याज की दर 10% है बच्चों। कविता और मनीषा के आहरण पर ब्याज 1 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करना है, यानी पूरे 12 महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है। आप अच्छे से जानते हैं किस तरह से अपन करते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया था। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, आहरण पर ब्याज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड। तो इफ़ कविता विड्रॉल 5000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। कविता ने यहाँ पे 500 रुपये का आहरण किया है, पूरे 12 महीने आहरण किया है बच्चों, इसलिए 6000 रुपये इंटू 10/100 और 6.5 महीने का ब्याज लगता है बिगनिंग में, अगर पूरे 12 महीने यहाँ पर इंटरेस्ट आहरण किया जाता है तो 625 रुपये का ब्याज यहाँ पर कुल हो जाता है। मनीषा की अगर बात करें तो मनीषा ने 600 रुपये पर मंथ का यहाँ पर आहरण किया है और एवरी मंथ के एंड में किया है, इसलिए 5.5 महीने का ब्याज लगता है। तो 600 रुपये का है इंटू 12, यहाँ पर करते हैं 7200 रुपये का अमाउंट होता है, 10/100 अगर करते हैं 5.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट होता है 330 रुपये। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन 2015 के पेपर का। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन इस पेपर से दूसरा क्वेश्चन जो अपन से पूछा गया था। देखिए ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। विवेक और वेदव्रत एक फर्म में साझेदार हैं। इंद्रराज को 1/4 भाग के लिए फर्म में साझेदार बनाते हैं। इसके बाद में देखो बच्चों, आगे लिखा हुआ है जिसे 60,000 रुपये न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है और उसे गारंटी के अंतर्गत दिए गए 1/4 भाग से अधिक लाभ की राशि को दोनों पुराने साझेदार समान क्रमशः 3:2 में वहन करेंगे। मतलब यहाँ पर जो है इंद्रराज को 60,000 रुपये कम से कम लाभ की गारंटी मिली है और उसका लाभ का हिस्सा 1/4 है। ये कह रहे हैं कि अगर 1/4 से ज़्यादा लाभ देना पड़ा तो वो उसको 3:2 में वहन करेंगे अगर राशि कम पड़ती है तो। मतलब ये है जी, पहले तो उसको 1/4 हिस्सा दे देंगे। अब 1/4 हिस्सा कितना होता है चेक कर लेंगे, लेकिन कम से कम कितना मिलना है, 60,000 मिलना है। जैसे मान लो अगर 1/4 के हिसाब से देखेंगे और उसको 40,000 ही मिल रहा हो तो बाकी का उसको जो है यहाँ पर प्रॉफिट देना पड़ेगा और बाकी के जो दोनों पार्टनर हैं वो 3:2 में उस प्रॉफिट को वहन करेंगे। इसके बाद में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष का, यानी कि हाफ ईयर, 6 महीने की बात यहाँ पर कह रहा है। 6 महीने का प्रॉफिट 1 लाख रुपये दे रखा है। तो एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो गारंटी दे रखी है वो 60,000 रुपये वार्षिक है, पूरे साल की गारंटी 60,000 है। और लाभ जब अर्धवर्ष का दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग लाभान्य नियोजन खाता पूछ रहा है तो यहाँ पर गारंटी का अमाउंट भी बच्चों आधा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 60,000 पूरे साल का है, लेकिन यहाँ लाभ जो दे रखा है वो 6 महीने का दे रखा है, इसलिए गारंटी का अमाउंट 30,000 हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखनी है, विवेक और वेदव्रत का पहले से कोई अनुपात नहीं दे रखा है तो अपन उनका पुराना अनुपात बराबर मानेंगे। ये जो 3:2 दे रखा है वो गारंटी की राशि को वहन करने का अनुपात है। तो पूछा क्या है, लाभान्य नियोजन खाता और लाभ वितरण की जर्नल प्रविष्टि। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया बच्चों, गारंटी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस सवाल का ये इंग्लिश वर्जन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, हमारे पास
जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्होंने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014, यानी आधे साल का। तो नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए का क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, ठीक है। अब देखो गारंटी किसकी है, यहाँ पर इंदिरा राज को गारंटी मिली है। तो एक काम करते हैं, पहले तो बच्चों देखो ये जो 1/4 दे रखा है ना, सॉरी 1 लाख रुपए दे रखा है ना, इस 1 लाख रुपए का 1/4 निकालते हैं। इस 1 लाख रुपए का 1/4 अगर निकालते हैं तो 25,000 होता है। कितना होता है बच्चों, 25,000 होता है 1/4, यानी पहले उसको एक्चुअल हिस्सा दे देते हैं। अब 1 लाख में से अपन ने 25,000 दे दिया तो 75,000 बचा, और इस 75,000 को विवेक और वेदव्रत दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। 75,000 को बराबर अगर बांटेंगे 37,500 और 37,500 दोनों का इक्वल आ जाएगा। अब आप देखिए इंद्र राज को कम से कम कितना मिलना चाहिए, 30,000। अब आप कहेंगे सर 60,000 लिखा हुआ था, देखो 60,000 पूरे साल का था और हम यहाँ 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो गारंटी का अमाउंट हाफ हो जाएगा, यानी कम से कम कितना मिलना चाहिए 30, और मिला कितना 25। कितना कम पड़ रहा है 5,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 1/4 से ज़्यादा लाभ देना हो तो वो बाकी का जो अमाउंट होगा वो विवेक और वेदव्रत 3:2 में वहन करेंगे। तो अभी 5,000 रुपये की आप बात कर रहे थे, तो 5,000 रुपये की जो राशि है उस 5,000 रुपये की राशि को ये 3:2 में अपन यहाँ पर विवेक और वेदव्रत से माइनस कर लेंगे। तो गारंटी टू इंद्रराज माइनस करेंगे 3,000 रुपये, क्योंकि 5,000 को जब 3 2 में बांटेंगे तो 3,000 2,000 आएगा। तो 3,000 रुपये तो इंद्रराज यहाँ पर मिलेंगे, विवेक से माइनस हो जाएगा, वेदव्रत भी यहाँ पर 2,000 रुपये माइनस करेगा और इसके खाते में यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो विवेक के खाते में इंद्रराज के खाते में 3,000 रुपये तो मिलेंगे विवेक से और 2,000 रुपये मिलेंगे वेदव्रत से। इस प्रकार से इंद्रराज का पूरा प्रॉफिट 30,000 का आ जाएगा। और विवेक के प्रॉफिट की अगर बात करें 37,500 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे, 34,500 का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। और इसी प्रकार वेदव्रत का प्रॉफिट आ जाएगा 35,500 रुपये। लाभ बांटने की एंट्री कह रहा है तो वो एंट्री अपन यहाँ पर करके बता देते हैं। तो देखिए लाभ बांटने की जो एंट्री होगी वो इस प्रकार से होगी। लाभ बांटने की एंट्री बच्चों इसके अंदर अपन ने की नहीं है, तो उस एंट्री को अपन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से एंट्री करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ एंट्री किस प्रकार से होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करना, और 2 विवेक कैपिटल अकाउंट, वेदव्रत कैपिटल अकाउंट और इंद्रराज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 34,500, 35,500 और 30,000 रुपये। इस प्रकार से इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी पेपर का 2015 का। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, आहरण और शुद्ध लाभों के लिए आवश्यक समायोजन करने के पश्चात ए, बी और सी की पूंजी वर्ष के अंत में 25,000, 20,000 और 15,000 रुपये थी। देखो वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी है बच्चों, अंतिम पूंजी दे रखी है, और बाद में पता चला कि 10% वार्षिक पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज 150, 100 और 50 रुपये लगाना भूल गए। यानी कि यहाँ पर जो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। और पास्ट एडजस्टमेंट में अपन देखते हैं 150 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये का इन्होंने इंटरेस्ट लगाना भूल गए आहरण पर, और पूंजी पर 10% ब्याज लगाना ये भूल गए हैं। वर्ष का लाभ 10,000 रुपये दे रखा है और ये लाभ जो है साझेदारों में बांटा जा चुका है 2:1:1 में। आहरण अपने को क्रमशः दे रखा है 1,500, 1,000 और 500 रुपये का। खातों को सुधार करने के लिए वर्ष के अंत में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के लिए कहा गया है। तो आवश्यक प्रविष्टियाँ किस प्रकार करेंगे उनको अपन देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश वर्जन भी समझ सकते हैं। अब देखिए जर्नल एंट्रीज अपन से पूछी है और ये जर्नल एंट्रीज अपन किस प्रकार करेंगे। तो जर्नल एंट्री से पहले एक बार अपन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट समझ लेते हैं। देखिए बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बन जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल इसलिए ज्ञात करनी पड़ती है बच्चों क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, क्लोजिंग कैपिटल आप यहाँ पे लिखते हैं 25,000, 20,000 और 15,000 रुपये। ड्राइंग्स यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं और ड्राइंग्स हमारे को दे रखा है 1,500 रुपये, 1,000 रुपये और 500 रुपये। ठीक है, तो 26,500 रुपये का यहाँ पर इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी ये अमाउंट आ जाएगा। 25,000 में 1,500 रुपये आप ऐड कर देंगे, 20,000 में 1,000 जोड़ देंगे और 15,000 में 500 रुपये जोड़ देंगे, 15,500 रुपये। ठीक है, आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात यहाँ आ जाती है। 10,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है, 2-1-1 में आप इसको बांट देंगे, 5,000, 2,500 और 2,500 रुपये। ये देखो प्रॉफिट इसलिए लेस कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, क्लोजिंग कैपिटल तभी निकलेगी। और इस प्रकार से अपन देखते हैं 26,500 में से 5,000 घटाते हैं, 21,500 रुपये यहाँ आ जाएगा। और 21,000 में से हम 2,500 माइनस करते हैं तो 18,500 रुपये का हमारा ओपनिंग कैपिटल बी का आ जाएगा।
और 15,500 में से 2,500 माइनस करते हैं तो 13,000 रुपये का यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल सी का आ जाएगा। इस प्रकार से ओपनिंग कैपिटल 21,500, 18,500 और 13,000 रुपये आ जाती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10% कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 2,150, 1,850 और 1,300 रुपये का ब्याज यहाँ पर आ जाता है। अब इसके बाद में आप P&L एडजस्टमेंट समझ लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो P&L एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अपन बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था उसको अपन डेबिट में लिख देते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC 2,150, 1,850, 1,300, 5,300 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को पार्टनर्स को देना है। और पार्टनर से RN पर ब्याज लेना है बच्चों, वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर ये 2 की बजाय यहाँ पर बाय आएगा बच्चों, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा A, B और C। यह क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 300 रुपये। इसी प्रकार बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लॉस ऑन एडजस्टमेंट A, B और C यहाँ पर अपने को दे रखा है। तो ये जो देखो यहाँ पर हमारा जो टोटल है ये भी थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ये जो टोटल आएगा हमारा 5,300 रुपये आएगा। और इस 5,300 में से हम ये 300 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम 2:1:1 दे रखा था बच्चों, उस रेशो में इसको बांट देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और यहाँ जो जर्नल एंट्रीज बनेगी वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और एक एंट्री बन जाएगी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड से ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये लॉस की एंट्री हो जाएगी। देखो एक बार एंट्रीज मैं आपको बता देता हूँ एंट्रीज किस प्रकार से होंगी। ये तो हमारा ओपनिंग कैपिटल था, इसके बाद में ये हमारी तीसरी एंट्री थी, और दूसरी, ये पहली दूसरी एंट्री यहाँ पर आ गई है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया था 2,150, 1,850 और 1,300 रुपये। ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल अपन को यहाँ पर ये RN पर ब्याज की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की हमने क्रेडिट में ये दिखाया था। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 150, 100, 50, 300 रुपये का यहाँ पर RN पर ब्याज अपन ने लगाया था। इसके बाद में तीसरी जो हमारी एंट्री थी वो आप देख सकते हैं। तीसरी एंट्री आपकी A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 5,000 रुपये का लॉस अपन ने बांटा था। तो ये था बच्चों अपना तीसरा क्वेश्चन इस 2015 के पेपर से। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी आज के लिए जय हिंद, जय भारत।